नमः भद्रै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ Thank you.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्ण रघुबर विमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लाल देह लाली लसे अंधर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 बोली रामचंद्र की नाचे दरबारे की जय हर हर महादेव की जय। आज के राम कथा सुनिया जतेक भी पहुना आए हैं सगा समाज ये छठी के पावन बेला में बहुत ही सुंदर ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आयोजन है। खान सिंह गोलू साहू जी और श्रीमती कालेश्वरी कन्नू साहू प्रथम पुत्र रत्न के प्राप्ति के शुभ अवसर में आज छठी एकादशिया के शुभ पावन बेला में फूल सिंह साहू एवं श्रीमती धरिया साहू एवं छठी कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आयोजन रखी है। आज के राम कथा सुनैया करुणामय ममतामय मोर माता मनला राजा दशरथ जैसे धैर्य धारण करे बैठ के सुनैया बुजुर्ग सिवान मोर बाबूजी मनला जगत जननी मां सीता जानकी जैसा
मोर दीदी बहिनी मनला साथे साथ नाने नाने लव कुश के समान बाल गोपाल नहीं जब मिला साथे साथ ये साउंड सर्विस के माध्यम से जतक दिल पर आवाज पहुंचत हुई ये गांव के देवी देवता और जतक दिल जीव जंतु सुनत हुई आप जब पहुंचन के श्री चरण में नवज्योति मानस परिवार कारवार जिला नवापारा ओडिशा के ये नान है लइका मन के दहल ले कोटि कोटि नमन है बारंबार प्रणाम है। आओ तो दाई दाई हो आज अहो हमर भाग्य की आप मन के बीच में बैठ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला रखे के एक सुंदर मौका मिले हैं। हम अंदाज नहीं हो कोई महान संत कभी नहीं हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला आप मन के बीच में परोसेंगे। बड़े बड़े संत मुनि जन है भगवान के कथा ला भगवान के चरित्र ला सुनाएंगे कहे रहेगी हो तो हम लोग छोटे छोटे नाने नाने अबोध बालक बन का सुना सकते गोस्वामी तुलसीदास महाराज सुंदर चौपे में लिखते हैं लाई हो काली के हैं निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि निगम से शिवा पार न पावहि। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी है काली की है निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि। ये भगवान के जो चरित्र है ना जाई हो ये भगवान की जो कथा है चला बड़े बड़े संत मुनि जन बना निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि। ये भगवान की कथा ऐसे अथाह कथा है दाई हो जो ना बड़े बड़े संत मुनि जन बना अपन अपन विवेक बुद्धि के अनुसार सुनाए के प्रयास मत थे जो भगवान के कथा लगाई हो निगम से शिव पार न पावहि। निगम के मतलब होती है वेद पुराण स्वयं शेष जी शंकर भगवान उमा पार्वती भवानी जैसे यहाँ भगवान की लीला व पार में पहले हो तो हमारे से छोटे छोटे अबोध बालक मन यहाँ भगवान की कथा सुनाई तो बोले आप मन जैसे हम आज बुलाए हो राम कथा कहे पर तो अपन मति के अनुसार अपन विवेक बुद्धि के अनुसार ये भगवान की कथा ला आप मन के बीच में जरूर रखने के प्रयास करबो और आप से आशा है कि जरूर आप ध्यान पूर्वक जरूर भगवान की कथा ला सुन के अपन जीवन में अपनाए के प्रयास करो। आप मन जाना तो दाई दे हो ये भगवान की कथा एक ऐसा कथा है संस्कारी कथा है संस्कार की कथा है पारिवारिक कथा है दाई हो जो कथा सुन के अपन जीवन में अपनाए के कथा है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज का अगर चरित्र लिखी में दाई परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के ओकर जीवन में जो घटना घटे हैं ओकर जीवन में जो चरित्र घटे हैं ओला लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज के चौपाई में ये दोहा में ये रामायण में जाई दी जो कथा सुन के गुण के अपने जीवन में अपना सकते हैं। आओ एक सुंदर से आप हमारा छोटे से भजन के बाद बालकांड सुंदर राजा दशरथ के घर में एको जन लड़का के किरकारी निगुजे है और कैसे ढंग से प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे ढंग से ओकर घर में जन्म लीने अवतार लीने ये कथा ला आप मन के बीच में रखे प्रयास कर रही हो। आओ दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली लगा दे जय करो लगा बोले राजा विचित्र की जय दरबार की जय। लखन सिया राम शंकरी उमर जीत के नदारी कभू नहीं जाने राम की कहानी कभू नहीं जाने राम की कहानी उमर बीत के है तोरे नदानी माँ
उम्र बीत गई मोर नदारी कबू नहीं जाने राम के कहानी 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 गोस्वामी तुलसीदास महाराज का कार्य थे जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखे कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जे जाना ही परम सुजान जे मति मंद मोह बस धरहि कछुआन। चौपाई में लिखे महाराज जी कि अति विचित्र रघुपति चरित्र, ये भगवान के जो चरित्र है, भगवान के जो कथा है, भगवान के जो लीला है, तो बड़ा विचित्र है। जो न लगाए होते बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी जन पंडित मन जाने सकते हैं, और जो नहीं जाने चरित्र लगाए गए हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज अति विचित्र रघुपति चरित्र से जे जाने ही परम सुजान जे मति मंद विमोह बस धरे ही कछुआन। ये भगवान का नाम ला
भगवान थोड़े मानते जा जेकर मति मंद विमोह बसा मोह माया के जाल में फंस के मोर बेटा मोर बहू मोर नाती मोर पोती मोर खेत मोर गाड़ी मोर मोटर मोर बंगला, ये जब मोह माया के जब आदमी ला नशा रहने ना दाई दी हो तो ये परम पिता परमेश्वर नहीं जानता कौन राम जब पैसा है कौड़ी है धन है दौलत है, जब बेटा बढ़िया बढ़िया रात के देते संजय बिया खाए बढ़ देते तब भगवान नहीं है। तो जब गाड़ी है बंगला है मोटर है तब भगवान नहीं है। अब जब कोई कब गाड़ी में जाता कोई कब एक्सीडेंट हो गई था वही जब भगवान कैसे गया। बड़े बड़े बहुत आदमी मन भगवान वाला नहीं माने संगवारी भगवान कौन भगवान अगर भगवान होती तो 14 बरस का जब वनवास हो रही थे और लंकापति लंकेश राजा रावण का माता जानकी जी हर के ले रही थे तो राम हरे तो जंगल जंगल कावा भटका थे जाके चपले नहीं लेते ऐसे जवाब ऐसे प्रश्न कौन करते जे मति मंद विमोह बसत नहीं कछुआ जो आदमी के दिमाग कम रहते विवेक बुद्धि कम रहते वो परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी राम भगवान नहीं है। ये भगवान एक ऐसा कथा है दाई हो जैसे हमें ना अपन मन के महिला तन के नहीं तन काला करते हो दाई दीदी हो बहुत बढ़िया लगे थे आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक और मन लगा के सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद। तन काला कैसे दाई दीदी हो जब कथा में मजा कब आते जब कथा हम जब से कहानी कहा तो पहली हमारा डॉक्टरी दे बना कटिया में सुते रहा हैं अब तो डॉक्टरी दे कम के सुताई के दिन हम चले गए और कटिया के सुताई हम चले गए मोबाइल के चक्कर में जमाना कहानी चल गया। लेकिन आपसे एक निवेदन है अक्का घर में कौन कौन अपन डॉक्टरी नहीं कर ले कि अपन दाई कर ले कहानी सुने हुए ना हाथ देखूंगा डोकरी दई दाई कर ले कहानी सुने हो जब कहानी कहा था ना तो सुबह 8 बजे नींद नहीं पड़े टीवी समय नहीं रही से नींद नहीं पड़े ना मोबाइल के समय नहीं रही तो डोकरी दई आज अच्छा कहानी का नाम काय वाला बना बेटा काय वाला सुना घुना के दई सुना घुना के सुने रे हो सुना घुना के हमर दई कहागा बहुत सुंदर लागे सुना घुना के तब वो कहा बेटा ऐसे ले ऐसे होइस गा हां और वहां ले उमा जा रहा ऐसे होई हां हां पुकारू देख रहा है और कहानी ला जब सुनन ना तो कहानी आज भलू अपन दिलो दिमाग में अपन माइंड में बस के हाल का कथा जब सुना ना दाई देरी हो तो पुकारू देना जरूरी है तब एक समय के बाद हमारे दाई देरी हो गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते क्या लिखते ये के बार भूपति मन माही भयगाल नहीं मोरे सूत नहीं गुरु गृह गया तुम वही पाला चरण लगे करी विनय विशाल। एक बार के बाद काय कौन समय के जब राजा दशरथ के चौथा पर आ गए थे और बृहद काल में झलक में आई नहीं हो ये काहे ना औलाद नहीं थे ये काहे लोग लेकर नहीं थे और लोग लेकर एक ऐसा दौलत दे दाई हो जो सारी संसार के जब तक दौलत का निछावर कर देते लेकिन घर में एक जन लेकर के गाड़ी खरीदने वाला अगर नहीं ना तो ये संसार के जितना दौलत बेकार है। अपन औलाद अपन बेटी बेटा से बढ़ के कोई भी औलाद के धन ले बड़े नहीं हो सकते। आपकी जगह 50 एकड़ जमीन रहा है हजारों गाड़ी मोटर रहा है आपके पास हीरा मोती अनेक प्रकार के भंडार रह जाएगी हो जब आपके घर में कोई नोनी या बाबू बेटी बेटा के घर के अंगना में अपन नहीं है अपन घोड़ा में कीर्तनी पूजने वाला नहीं है घर के दीपक जलाने वाला नहीं है तो सब बेकार है। बाबा से निवेदन है हाथ जोड़ के थोड़ा साइड में बैठ जाऊंगा बताई दीदी मैंने कहा था थोड़ा आप मतलब आओ साइड में तो दाई दीदी हो सही कहा तो नहीं हो जैसे हमारी बेटी बहनी मन दाई दीदी मन पर भी हो जाते और पर भी हो जाते एक साल या 2 साल होते वही 2 साल में हमारी दीदी मन बड़े बड़े बहनी मन संगवारी मन संग लाते ना तब काय का बेटी तुम्हारे अंदर कहीं आगे सुने ना भाजी तुम्हारे कहीं आगे सुने हो
आदमी ला कतना इंतजार करथे कि लोग लइका के वो ए नहीं पूछे कि बेटी ये सोते हां के अगर धान पाएगा 2 साल भर भी हो के जा रहे थे तो तुम्हार बंगला गाड़ी बनेगा, तुम्हार मोटर कार बनेगा, ये साल रबी फसल कमात हो कि नहीं, तुम्हार बोरवेल बने चला थे, तुम्हार धंधा पानी बने कोई पूछने नहीं पूछे काय पूछे बेटी तो लोग लइका बनेगा। जब लोग लेकर नहीं रहना रही हो उसकी अच्छा धक करते जीवन चढ़ते। आज राजा दशरथ के घर में 14 पर हो गए लोग साल में लोग लेकर नहीं है कैसे लागत होगी जी हाँ कैसे गलत होगी नहीं है जान। अब ये दुखला जो 5000 जीवन खाते 5 साल हो गए 10 साल हो गए बर्ती का हो वो कल लोग लेकर नहीं है वो जानी राजा दशरथ के 2 लाख गोला कैसे लगा